गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। मैं अल्ताफ आपके लिए शुरुआत करते हैं मैथ की क्लास। मैथ के अंदर हम शुरू करेंगे परसेंटेज। तो हम लिखते हैं सबसे पहले मैथ की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर हम मैथ के शुरू कर चुके हैं, उनमें हम परसेंटेज हम ले चुके हैं। आज हम सीधे सीधे फोकस करते हैं टिप्पणी नहीं। हम देखते हैं 1/10 नाम हमारा होता है 10%। हम 1/20 को हम क्या लिखते हैं? 1/20 को हम लिखेंगे 5%। फिर हम देखते हैं 1/30 को हम क्या लिखेंगे? 10/3%। 10/3 को हम लिखेंगे 3 सही 1/3%। इसके बाद हमारा आता है 1/40। 1/40 को हम 10/4 लिखेंगे। 10/4 का अर्थ होता है 5/2। इसको हम लिखेंगे 2 सही 1/2। इसके बाद हमारा आता है 1/50। इसको हम लिखेंगे 2%। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा 1/60। 1/60 का अर्थ होता है 10/6। इसका अर्थ होता है 5/3%। बराबर 3 सही 2/3। इसके बाद हम चलते हैं 1/70। इसका हो गया 10/7%। इसको हम लिखेंगे 1 सही 3/7%। इसी तरह 1/80 1/90 1/100 को भी हम लिखेंगे। हम लिखते हैं 1/70 के बाद में 1/80। 1/80 को लिखेंगे 100/80। 100/80 का मतलब हो गया 5/4। 5/4 का तो 1 सही 1/4%। इसके बाद में हमारा आता है 1/90। 1/90 को हम लिखते हैं 100/90 यानी कि 10/9। इसको हम लिखेंगे 1 सही 1/9%। इसके बाद में आता हमारा 1/100। ये तो हमको पता होना चाहिए 1%। तो हम देखते हैं इस तरह से हमने देखा 1/10 बराबर 10%। इसके बाद में 1/20 बराबर हमारा आया 5%। 1/30 बराबर हमारा आया 3 सही 3%। 1/40 बराबर हमारा 2 सही 2%। 1/50 बराबर आया 2%। 1/60 बराबर 1 सही 2/3%। 1/70 बराबर 1 सही 3/7%। 1/80 बराबर 5 सही 4। 1 सही 4%। 1/90 बराबर 9 सही 1/9। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अगर हम यहाँ पर लिख दें 1/200 तो हमारा क्या होगा 2। 1/200 को हम लिखेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर आया हमारा 100/200। इसका अर्थ है 1/2%। अब हम इसी तरह से आगे लिखते हैं, लेकिन उसकी कुछ हम ट्रिक होती हैं वो हम आगे बताएंगे। हम शुरू करते हैं आगे। हम देखते हैं हमने लिखा कर 1/3 बराबर 1/3 का अर्थ होता है 33 सही 1/3%। हमने 1/3 बराबर 33 सही 1/30% हम जानते हैं। हम इससे हम 2/3 का मान निकाल सकते हैं। वो किस तरह से निकालते हैं? 33 को 2 से, इसको जो आगे है इसको गुणा करेंगे, जो ऊपर आता है उसको 2 से गुणा करेंगे। तो हमने देखा 33 सही
इसको हमने देखा तो एक जगह 2 की गुणा करी तो हमारा आ गया। इसी तरह से अगर हम आगे लिखें, दूसरा हम लिखते हैं 4 बराबर, हमको पता है 25% होता है। अब हम यहाँ पर अगर दूसरा अंक ले लें 3/4, तो हमने देखा यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया, हमने 2 ले लिया यहाँ पर, हमने यहाँ पर 3 ले लिया, तो हम ऊपर वाले को 3 से गुणा करेंगे, 75% हमारा हो गया। अगर हम तीसरा लेते हैं, तीसरा हम लेते हैं कोई सा भी अंक ले लें तो भी हम इसी तरह से करेंगे। मान लीजिए हम कोई सा भी अंक लेते हैं, 1/9 ले लो, 1/9, 1/9 ले लिया हमने, तो हमको ये तो पता है कि 1199 11 से 1/9% होता है। अब हम इसको अगर ले लिया हमने, अब हम इसको बदलना चाहें, अब हम बदलना अगर चाहें तो हम किसी से मतलब किसी से भी गुणा कर सकते हैं, 4 से कर दें, 5 से कर दें, 5 से कर दें, 5/9। हमको इसी तरह से लिखना, तो हमने देखा 11 अपना 5 से गुणा करनी 55, 5 एकम 5, 9। अगर यहाँ पर अगर ज्यादा अंक होता तो इधर बदलने पड़ता, नहीं बदला भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखें कोई दूसरा अंक ले लें, कोई भी अंक लेते हैं, 1/10 ले लें, 1/12, 1/15, हम 1/15 लेते हैं बड़ा। तो हम देखते हैं 15 छक्का 90, 10 का मतलब 2/3%। इसका अर्थ हो गया 1/15 का चेही सही 2/3%। हम यहाँ पर अगर गुणा करें, इसको अगर गुणा करना चाहें तो 10, 11, 12 जिससे चाहे उससे गुणा कर लें। अगर हम 11 से करें तो हमारा कुछ बड़ी गुणा हो जाएगी। हम करते हैं 11/15 बड़ा प्रतिशत निकालना। हमको क्या करना है, यहाँ से गुणा करनी 6 से, 11 6 66, 11 दूनी 22, 3 तो हमारा आ गया प्रतिशत। नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या 3 21 हो गया, 3 से हमारा छोटा होना चाहिए, हर से हमारा अंश छोटा होना चाहिए। तो हम देखते हैं 3 7 21, तो 66 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 6 7 बटे 1/3%, हमारा ये आंसर आएगा। तो हम अगला देखते हैं, इसी तरह से हम किसी को भी बात कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर चाहे तो दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको हम बड़े अंक ले जाएं तो मान लीजिए हमने एक और बड़ा अंक ले लिया 1/40, 40 दूनी 80, 1/2। तो हम 1/40 को लिख सकते हैं, क्योंकि 100/40 आएगा, 10/4 आएगा, 10/4 को 5/2 लिखेंगे, 2 से 1/2% हमारा हो जाएगा। इसको हम अगर गुणा करना चाहें तो हम गुणा भी बड़ी से बड़ी कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको 9 से गुणा कर दें, 9/40 कर दें, यहाँ पर 9/40 में प्रतिशत हमने फिर से देखेंगे तो हम सबसे पहले करते हैं तो हमारा आएगा 9 दूनी 18, फिर ऊपर करेंगे 9 एकम 9/2। अब यहाँ पर फिर से ज्यादा आ गया, तो हम इसको फिर से देखते हैं, 2 चौक 8, तो 18 4 22, हमारा एक बचा 1/2%, हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि रिलेटिव वैल्यू हम किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम इसी तरह से कोई सी वैल्यू चाहें तो हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कोई दूसरी बड़ी वैल्यू ले लें, वो भी हम निकाल देंगे। अगर हम एक पहले सबसे पहले लेते हैं 1/30 ले लेते हैं, 1/30, तो इसका हम देखते हैं तो हमारा आएगा 100/30, 100/30 का मतलब 10/3, 10/3 का अर्थ हुआ 3 सही 1/3%। तो हमने देखा 1/3 का, 1/30 का मान हमारा आएगा 3 से 1/3%। इसको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कहा 100/3, 100/3 का 10/3, 10/3 दिया 9 1 10/3। हम इसको अगर गुणा करना चाहें तो किसी से भी गुणा कर सकते हैं। हम अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 करेंगे तो हमारा 3 3 9 1,
3/1 से 1 कट जाएगा। तो हम देखते हैं अगला हम करेंगे तो हम किसी से 4 ले लें या 4/30 करते हैं, 5/30 करते हैं, या 6/30 जो भी चाहे हम कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें मैंने मान लीजिए हमने 4/30 कर दिया, तो हम देखते हैं 4×3 12, 4/3 तो हमारा आ जाएगा 13, 1/3। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम अगर इनको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर हम चाहते तो हम देखते हैं 100% बराबर क्या आएगा, 200% बराबर क्या आएगा, 300% बराबर क्या आएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 100% बराबर 1 होता है, 200% बराबर हमारा 2 होगा, 500% बराबर हमारा 5 होगा, फिर हमारा 1000% बराबर होगा 10। ये हमको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं, इस तरह से हम करते जाएंगे। अगर हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो हम आगे भी देखते हैं, लेकिन हम एक अब इनसे हम जो बड़ी बड़ा है उसको हम भिन्न कर डालते हैं एक बार। हम शुरुआत करते हैं इसे एक नई तरह से हम बताते हैं। अगर यहाँ पर हमने देखा 4% बराबर हमारा होता है 1/25, ये तो हमको पता था, लेकिन हम परसेंटेज से भिन्न में बदलते हैं। तो हमने देखा अगर हमारा 8% बराबर क्या होगा, 4% बराबर तो हमारा हो गया 1/25। हम इसको अगर 8% बराबर करें तो हम 2/25 कर देंगे। इसके बाद में अगर हम देखें इसको 12% का क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है। हमने देखा 4% बराबर 1/25, 8% बराबर 2/25, 12% बराबर 3/25। तो हम अगर इसको और ज्यादा गणना करते हैं 32, तो हम देखते हैं 4×8 = 32, तो हमारा 8/25। तो हम इस तरह से इनको रिलेटिव कर देते हैं। 4 से 8 गया, 4 से 12 गया, 4 से 4×32 हुआ। हमने देखा कितनी आसान तरह से हमने इसको कर दिया। इसी तरह से दूसरा अगर ले लें तो 5% बराबर हमको पता होना चाहिए क्या होता है, 5% बराबर 1/20। फिर हम अगर 10% बराबर करें तो इसका जो हमारा दूना हुआ, तो हम यहाँ पर देखते हैं 5। 10% बराबर हमारा क्या होगा, 100/, जो हमने 1/10, क्योंकि इससे आधा हो जाएगा हमारा। क्योंकि यहाँ पर हमने दूना किया, हमने आधा कर दिया। तो इस तरह से करेंगे। लेकिन हम अगर हम यहाँ पर 35% करें तो देखते हैं 35% बराबर 5/20, 5×7=20, 7/20 आ जाएगा। तो हम इस तरह से करते रहेंगे। अगर हम यहाँ पर और बड़ा कर दें या 2/20 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर हम कर दे 45/45%, तो हमारा आएगा 9/20। तो हम इससे रिलेटेड निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगर हमको एक और तरह आता है तो हम सीखते हैं। मान लीजिए कोई भी है भिन्न, जिसको हम देखते हैं 103 सही 1/3% लिख दिया, हमारा सवाल में आ गया 103 सही 1/3%। इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हम 100 को अगर अलग कर लें, 100 अलग प्लस 3 सही 1/3, तो हमको 100 तो प्रतिशत पता है 1 होता है।
अब 3 सही 1/3% को हम 1/30 लिखते हैं, तो इसको 1/30 लिख लेंगे। कितनी आसान तरह से हमने इसको निकाल दिया, 30 एकम 30 है, 31/30 हम लिख देंगे। 31/30 हमारा। इसके बाद में हम अगर दूसरा अंक ले लें, इसके बाद में हम कोई दूसरा प्रतिशत लेने, जैसे मान लो 116 से ही 2/3 ले लिया हमने, क्योंकि हमको तो तोड़ना है यहाँ पर। 116 से ही 2/3, इसको हमें भिन्न बदलना है। 116 से ही 2/3 प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है, तो हम 116 को 100 प्लस करेंगे, 100 प्लस 16 से ही 2/3, 100 को तो हम 1 लिखते हैं, 100% बराबर 16 से ही 2/3 को लिखेंगे 50/3, 100/6। तो हम क्या 100/6 को क्या लिखते हैं 1/6, क्योंकि 100/6 होगा 1/6 हमारा 6 आ जाएगा। तो 6 कम 6 1, 6 कम 6 1 7/6, तो हम 7/6 लिख सकते। लेकिन हमारा 7/6 ना लिख के हम एक सही, इसको हम इस तरह से, लेकिन एक सही 1/6 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमने दोनों तरह से देख रखा। अगर हम इससे और बड़ा हमारा आ जाए तो हम उसको भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम अगर लिखे 500 से लिखे या 700 से लिखे, सारे हम लिख सकते हैं। तो हमने अब लिख लिए। इसके बाद में अगर हम शुरू करें तो हमने अगर 1000% लिखा, 1000%, तो इसको हम 10 लिखेंगे। 1000% बराबर हमारा होगा 10। क्यों? क्योंकि 1000/100, 2 से 2 जीरो घट गया तो हमारा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रतिशत से किस तरह से रिलेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसको हम समान की किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत में हम निकालते हैं। अगर इनको यहाँ पर कोई बड़ा प्रतिशत होगा तब भी हम निकाल लेंगे। हम एक सवाल बड़ा हम करते हैं। हमने अब सवाल एक लिखा, बड़ा सवाल लिखते हैं। 505 सही 5/19, इसको हमको प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से हमको भिन्न में बदलना। हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो 505 को हम तोड़ते हैं, 500 प्लस 5 सही 5/19। हम देखते हैं 500% को हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले लिखा। हमारा होता 19 × 95 5 100, 100/19, तो 100/19 को हम लिख सकते हैं 1/19। ये प्रतिशत का चिन्ह हम हटाएंगे तो 1/19। तो हम देखते हैं 19 × 95 1 96/19। ये हम इस तरह से ना लिख के इसको इस तरह से लिखा जाता है हमारा 5 सही 1/19। हम अगला करते हैं। इसके बाद में दूसरा जो 5 सही 5/9%, ये तो हमने कर दिया। इसके बाद हम दूसरा करते हैं 555 कर ले। 555 सही 5/9। हम देखते हैं यहाँ पर 500 से फिर हमने थोड़ा इसे, अब क्यों आ रहा है 55 सही 5/9, दोनों प्रतिशत लगा। तो हम इसको तोड़ते हैं। 500 को तो हमको पता है क्या लिखना है, 500 को 5, और हम इसको पता होना चाहिए वैल्यू कि हम इसकी गुणा करते हैं। तो हम देखते हैं 9 × 45 और 5, तो हमारा आ गया 500/9। तो हम देखते हैं इसको 5/9 लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसको इसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। 500 की वैल्यू होती 5 और इसकी वैल्यू होगी 5/9, 500/9 के ऊपर 8/9 आ गई। हम देखते हैं इसको, हम इसको इस तरह से 5 सही 5/9। इसके बाद हम कोई दूसरा लिखना चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने अब इतना तक सीख लिया है। अगली वीडियो हम
बनाएंगे। हमारा चैनल अगर पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।